जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकारी सफलता, जीवन में समग्र सफलता व आत्मविश्वास के कारक ग्रह सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि मीन राशि को 14 अप्रैल की प्रातः 3:25 पर छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करने लगेंगे और वहां पर वो 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 30 दिनों का ये गोचर बहुत ही शानदार होगा क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि पर गोचर करेंगे। आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों को सूर्य के इस गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा। सूर्य हमारे जीवन में सफलता का कारक है, उत्तम स्वास्थ्य का कारक है। जीवन में यदि हमें सफलता प्राप्त हो रही, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो समझ लीजिए सूर्य आपका अच्छा है। वही सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में नीच का हो तो ये 1000 राज्यों को नष्ट कर देता है, अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है, जीवन भर अपमान का दंश झेलना पड़ता है। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके 7वें स्थान पर हो रहा है और उच्च के सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे 30 दिन, अर्थात 30 दिन व्यापार में जबरदस्त उन्नति होगी आपकी। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो वहां पे समस्या पैदा करेगा, क्योंकि आपको ओवरकम करने की आपकी आदत होगी। यहाँ पर जब सूर्य होगा तो आपका तेज बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ जाएगा। तो अपने बिजनेस के पार्टनरशिप जो पार्टनर हैं उन पर हावी होने की आपकी प्रवृत्ति होगी। आपका ईगो बढ़ने वाला है, इस कारण से थोड़ा सा वहाँ पे खटपट हो सकती है बिजनेस पार्टनर के साथ। वैसे लाभ के स्वामी हैं सूर्यदेव, और जब आपके 7वें स्थान पर उच्च के होकर गोचर करेंगे तो व्यापार से लाभ कराएंगे। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी से भी लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही। जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनके अपने कार्य में प्रमोशन, क्योंकि 10 से 10वां स्थान 7वां होता है, तो अपने कार्य में प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, नए पद की भी प्राप्ति करा सकते हैं क्योंकि लाभेश हैं और गोचर कर रहे हैं 7वें स्थान पर उच्च के होके। तो जीवन साथी से लाभ, व्यापार से लाभ, उत्तम स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए, जीवन साथी के साथ संबंध यहाँ पर आपके अहंकार के कारण गड़बड़ हो सकता है। कुछ गृहस्थ जीवन में भी उथल पुथल हो सकती है। उस सब का कारण आपका अपना ही अहंकार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर अपने ईगो के लेवल को थोड़ा सा इन दिनों कम करके रखना होगा। अदरवाइज समस्याएं गृहस्थ जीवन में तमाम शुभता के साथ, तमाम अच्छाइयों के साथ ये आपको ड्रॉबैक देखना पड़ सकता है, साइड इफेक्ट सूर्य का देखना पड़ सकता है। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर अर्थात आपके राशि पर पड़ रही है। हाइपर एसिडिटी की समस्या हो सकती है, उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। ऊर्जा से एकदम लवरेज रहेंगे, व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ने वाला है, डिसीजन मेकिंग क्षमता आपकी बढ़ेगी, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होंगी, लेकिन स्वास्थ्य से आपको सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप उच्च रक्तचाप के रोगी हैं तो सावधान होगा। क्यों? न केवल सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही, बल्कि नीच के मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। इस कारण से दो गर्म ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर जब पड़ेगी, उसमें सूर्य की नीच दृष्टि होगी और यहाँ से नीच के मंगल की दृष्टि होगी। स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। तुला राशि के जातकों को अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, न केवल अपने हेल्थ का बल्कि अपने माता पिता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। तुला राशि के जातकों के लिए लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, बड़े लाभ की संभावना है। व्यापार में बड़े लाभ, करियर में बड़े लाभ, करियर की उन्नति होती वहाँ पर दिख रही, लेकिन थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कार्यस्थल पर भी होता हुआ दिख रहा है। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। साझेदारी से लाभ तो है, लेकिन साझेदारी में यदि सामंजस्य बैठ गया तब लाभ है, और वो लाभ तब होगा जब आप अपने ईगो के लेवल को थोड़ा सा नीचे रखेंगे। बात में आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, तभी आपको व्यापार में प्रगति होती हुई दिख रही है। बड़ों का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, पिता के साथ थोड़ी सी यहाँ पे खटपट की स्थिति यहाँ बन रही है, वहाँ पर सावधान। उनके स्वास्थ्य में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी तुला राशि के जातकों के लिए ये सूर्य धन के मामलों में अच्छा, इनकम के मामलों में अच्छा,
लाभ के मामलों में अच्छा, मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, ये भी बड़ी स्थिति होती हुई दिख रही है। और कई बड़े काम जो आपके रुक रुक के चल रहे थे या हो नहीं रहे थे, वो इस कालखंड में होने की स्थिति में आ रहे हैं। क्योंकि उच्च का सूर्य सरकारी क्षेत्र से यदि आप किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, वहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। पेट का ख्याल रखें, पित्त का प्रकोप बढ़ सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है। इस छोटी छोटी समस्याएं ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है इस 30 दिनों में। लाभ अधिक है, परेशानियां कहीं कहीं से आती हुई दिख रही, अगर वहां पर उसको संभाल लिया आपने, उसको अच्छे से मैनेज कर लिया, तो वहां से अच्छे लाभ होते हुए दिख रहे। रिश्तों को संभालना होगा, क्योंकि रिश्ते यहां प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। उसका कारण केवल आपका ईगो, आपका अहंकार है। सूर्य यहां पर 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, 27 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे और इसके स्वामी है बुध, नीच के होकर के इस समय 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। थोड़ी समस्या यहां से कराएंगे। बुध जब आपके नीच के होकर गोचर, यद्यपि यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि उच्च का शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, फायदे भी करा सकते हैं, लेकिन बुध यहाँ पर कुछ समस्याएं भी लेते हुए दिख रहे हैं। खासकर अगर आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पर है तो वहाँ पर समस्याएं करा सकते हैं, वहाँ से लाभ की कमी भी कराते हुए दिख रहे हैं 27 अप्रैल तक। 27 अप्रैल के बाद में 27 अप्रैल से 11 मई तक भरणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र और उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। लाभ की स्थिति यहाँ पैदा करें, आकस्मिक लाभ बढ़ा सकते हैं। आपके कुछ बड़े लाभ आपको अचानक से प्राप्त हो सकते हैं इन 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में। लेकिन यदि आप डायबिटिक हैं तो उसका भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि डायबिटीज़ का लेवल आपका शूट कर सकता है इस बीच। 11 मई के बाद में कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिसके स्वामी सूर्य ही हैं और सूर्य गोचर कर रहे हैं सप्तम पे। जीवन साथी के करियर में जबरदस्त उन्नति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। जिनको नौकरी नहीं प्राप्त है या जिनके जीवन साथी नौकरी की तलाश में है, उनकी तलाश पूरी हो सकती है, उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। सूर्य के कुछ नकारात्मक प्रभाव इन 30 दिनों में आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए क्या करें? गेहूं और गुड़ लाल कपड़े में बांध करके जितनी सामर्थ्य हो आपकी उतना किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। हो सके यदि आपके इर्द गिर्द सूर्य मंदिर हो तो सूर्य मंदिर में, अन्यथा हनुमान जी के मंदिर या भगवान विष्णु के मंदिर, कहीं भी आप किसी भी मंदिर में दान कर देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करिए। इससे आपका सूर्य बैलेंस रहेगा, नकारात्मक इफेक्ट बहुत मिनिमम प्राप्त होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना, ये दोनों समय यदि सार्थक हुआ हो तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। साथ ही साथ भगवान नाम का निरंतर जप करते रहें। जय जय सिया राम।